मोदी आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनता को संबोधित भी करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी एरिया को जोड़ने वाला राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जाएगा। पीएम मोदी की रैली में पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के लोगों के आने का कार्यक्रम है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में मददगार होगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनने का भी प्रस्ताव है, जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने यह हमला पीएम के गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने से ठीक एक दिन पहले किया। अखिलेश यादव 2 दिन के लिए रायबरेली पहुंचे, जहां अपने विजय रथ पर सवार होने से पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वो जैसे ही मंदिर के बाहर आए, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। मंदिर से निकलकर अखिलेश ने जब घंटी बजाई, उस दौरान भी वहां खूब शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वो विजय रथ में बैठकर रायबरेली की अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर निकल पड़े। इसी दौरान जब अखिलेश से गंगा एक्सप्रेस के शिलान्यास से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के बयान की वजह चुनाव में हार का डर माना। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है, उसका क्रेडिट लेने के लिए तरह तरह के अफवाहें और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में 36,000 करोड़ से ज्यादा के गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। पहले हर की पौड़ी पर संकल्प यात्रा के रथों का पूजन किया गया, जिसके बाद विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया जाएगा। करीब 4,500 किलोमीटर लंबी विकास संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। विजय संकल्प यात्रा रवाना करने के पहले जेपी नड्डा एक सभा को भी संबोधित करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के लिए 70 रथ तैयार किए गए हैं, जो उत्तराखंड की हर विधानसभा में जाएंगे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में सरकार की ओर से रोक के बावजूद लोग खुले में नमाज पढ़ने के लिए जुट गए, जिसका विरोध करने के लिए कुछ लोग जमा हो गए और नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकाने लगे और उनसे भारत माता की जय के नारे लगाने की अपील करने लगे। यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए जुटे लोगों को पाकिस्तानी तक कहा गया। हालांकि ये आक्रामक रवैया एक तरफा ही दिखा। नमाज के लिए जुटे लोगों को धमकाने वालों ने 2 टूक धमकी दी कि नारे तो लगाने ही होंगे। ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक लोगों ने वो सभी नारे नहीं लगाए जो उनसे लगाने को कहा गया। हालांकि मन मुताबिक नारे लगवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के लिए हो गया भाई, सारे बोल रहे हैं। जिस जगह ये घटना हुई वो उन 37 जगहों में है जहां खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत को पिछले हफ्ते सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग नमाज पढ़ने के लिए हर हफ्ते की तरह पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। वो आज शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के लोनी में साहित्य पुरस्कार वितरण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यही नहीं, अमित शाह मुंबई में शाम को ICSI के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं 19 दिसंबर को वो पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद CFSL कैंपस में नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री NDRF के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जवानों के साथ खाना भी खाएंगे। पुणे में अमित शाह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद कई जगहों पर शिवपाल यादव की पार्टी में जश्न मनाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के मैनपुरी जिले से भी सामने आई। जहां एक दिन पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैनपुरी में पार्टी के एक दफ्तर के बाहर जुटे कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल बजाकर डांस भी किया। जश्न के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। इस गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। जो उल्टी सीधी बातें पढ़ा के जो वोट ले लिए थे वो समय चला गया है। 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक दिन पहले अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। उसी के बाद से शिवपाल यादव की पार्टी से जुड़े लोग जश्न में डूब गए। पाकिस्तान की सरकार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। खबर है कि वहां जो सिख श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, उन्हें दिया जाने वाला प्रसाद सिगरेट के इस्तेमाल किए जा चुके पैकेटों से बने कागज में दिया जा रहा है। मतलब ये कि सिगरेट का पैकेट खाली होने के बाद उसे अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो एक तरफ सिगरेट की कंपनी का प्रिंट नजर आता है और दूसरी तरफ से वो सफेद होता है। तो पाकिस्तान ने सिगरेट के पैकेटों के सफेद वाली साइड में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की फोटो प्रिंट की और उसके पैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को उनमें प्रसाद दिया। जब उन पैकेटों को खोला गया तो पता चला कि ये तो सिगरेट के इस्तेमाल हो चुके पैकेटों से बनाए गए हैं। मैं पाकिस्तान के इमरान खान जी को जरूर कहना चाहता हूं, धर्म की आस्था की सारी मान्यताएं आपने तोड़ दी। इतना विश्वासघात। और इस बार पाकिस्तान का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। खबर है कि वहां जो सिख श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, उन्हें दिए जाने वाला प्रसाद सिगरेट के इस्तेमाल किए जा चुके पैकेटों से बने कागज में दिया जा रहा है। मतलब ये कि सिगरेट का पैकेट खाली होने के बाद उसे अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो एक तरफ सिगरेट की कंपनी का प्रिंट नजर आता है और दूसरी तरफ से वो सफेद होता है। पाकिस्तान ने सिगरेट के पैकेटों के सफेद वाली साइड में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की फोटो प्रिंट की और उसके पैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को उनमें प्रसाद दिया। जब उन पैकेटों को खोला गया तो पता चला कि ये तो सिगरेट के इस्तेमाल हो चुके पैकेटों से बनाए गए हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी वहां के अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता रहा है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भारत से भी कई श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने उन श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। त्रिपुरा के खुमुवंग में त्रिपुरा मोथा और त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। त्रिपुरा मोथा लंबे समय से त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए नए राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद इस आंदोलन में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट भी कूद पड़ी और उसके कार्यकर्ता खुमुलवंग में अलग राज्य की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि खुद नए राज्य के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले त्रिपुरा मोथा के लोग त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के लोगों से भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप लगा कि इस भिड़ंत में कई गाड़ियां तोड़ दी गईं, जिनमें कुछ तो नजर भी आई, जिनके ना शीशे बचे ना दूसरे हिस्से। इस सारे हो हल्ले और हंगामे के बीच त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा और घुसपैठ के मुद्दे पर नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट को खुमुलवंग में रैली की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उसने रैली की, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने हमला किया। खबर है कि हमले में एक शख्स को सर पर गंभीर चोट लगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान शुरू किया। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान शुरू किया। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सके। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया है और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी अपील की। शहर की पुड़िया से जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर को गुपकार गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
दिल्ली में आज से छठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया था। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद कंपनी के CEO ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में इससे बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में दंगों के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के इसी मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश सबूतों से साफ है कि दिल्ली दंगों के दौरान जैसे हालात बनाए गए उसका मकसद हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाना था, ताकि उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा सके। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इन सभी लोगों पर दंगे और लूटपाट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। कोरोना वायरस ने यूरोप के देशों में फिर से दहशत मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में इससे हाहाकार मचा है, जहां लगातार दूसरे दिन मामले बढ़ गए और रिकॉर्ड 88,000 नए मरीज सामने आए। एक दिन पहले इनकी संख्या करीब 89,000 थी, यानी 24 घंटे बाद वहां तेजी से मरीज बढ़े, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। यही नहीं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्रिसमस को लेकर सरकार टेंशन में है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे। मतलब साफ है कि थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना ने यूरोप के देशों में फिर से दहशत मचानी शुरू कर दी है और ब्रिटेन में इससे हाहाकार मचा है, जहां दूसरे दिन रिकॉर्ड 88,000 नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले इनकी संख्या करीब 89,000 थी। यानी 24 घंटे बाद वहां तेजी से मरीज बढ़े, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। यही नहीं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्रिसमस को लेकर सरकार टेंशन में है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। इधर यूरोप के देशों में मचे हाहाकार से भारत भी अलर्ट है। केंद्र सरकार ने लोगों से किसी तरह की लापरवाही नहीं करने के लिए कहा है। ये भी जानकारी दी गई है कि देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 101 मरीज मिले हैं। फिलीपींस से एक ऐसा ताकतवर तूफान टकराया कि वहां लगभग 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। तूफान की वजह से वहां इतनी बारिश हुई कि कुछ इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा। क्योंकि बादल हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से तूफान के जोर में हवा अलग हिलोरे मार रही है। जो हवा नजर तक नहीं आती, वो भी रफ्तार के दम पर अपनी ताकत का एहसास दिलाने पर तुली दिखी। सामने आई तस्वीरों में उसके थपेड़े ऐसा हाहाकार मचाए नजर आए कि उसके आगे ऊंचे ऊंचे पेड़ तक थर थर कांपते दिखे। तूफान के तांडव में समंदर में भी भारी उथल पुथल होने लगी। मौसम ने इतना कहर ढाया कि फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को लोगों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर कोई भी सन्न रह जाए। एक तस्वीर में एक राहत कर्मी एक बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में ले जाता दिखा, तो दूसरी तस्वीर में 2 बचाव कर्मी सीने तक आए पानी के बीच 1 महीने के एक नवजात को बचाने के लिए उसे टब में रखकर रास्ता पार करते नजर आए। लोगों को उनके घरों से निकालने के बाद कोस्ट गार्ड के जवान उन्हें अपने साथ सुरक्षित जगहों पर ले गए। मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां किसी बात पर हुए विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने अस्पताल के एक कर्मचारी को पीट दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। क्योंकि उन्होंने अस्पताल परिसर में ही उस कर्मचारी को बुरी तरह पीट दिया। सामने आई तस्वीर में बदमाश उस पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते दिखाई दिए। उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। इसके बाद जैसे ही वो अधमरी हालत में नीचे गिरा, सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। उनमें 3 तो दौड़कर निकले, तो एक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला। इससे पहले वो सभी उस कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने संसद में हंगामा बंद नहीं किया। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जिसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन जारी है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस गुब्बारे पकड़ती दिखी। विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता हवा में उड़ान के लिए काले गुब्बारे लेकर आए थे, जबकि दिल्ली में संसद में भी सियासी पारा कम नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल से ही हंगामा शुरू कर दिया। जब भी कोई मंत्री जवाब देने के लिए उठता तो उसके चेहरे के सामने नारों वाली तख्तियां लहराने लगते। एक बार तो स्पीकर को तोड़फोड़ के लिए सांसदों को चेतावनी देनी पड़ी। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। स्पीकर ओम बिरला को ये चेतावनी तब देनी पड़ी जब विपक्षी सांसद उनकी कुर्सी के पास तक पहुंचकर हंगामा करने लगे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी होने से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया। राजधानी शिमला समेत 6 शहरों में तो न्यूनतम तापमान 0 के भी नीचे चला गया, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। मनाली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आसमान से लगातार बर्फबारी होती रही। वहां के एक इलाके में उस वक्त कई लोग सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ ने तो इस मौसम का मजा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग बर्फबारी से बचने के लिए अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचे सैलानी भी अपने अपने होटल का रुख करने लगे, क्योंकि मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा था। ऐसे में प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील करने में जुट गया। चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुंचे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियां मनाली की तरफ ले चलें। यही हाल राज्य के कुछ दूसरे जिलों का भी रहा। अचानक मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में बंद स्कूल खोलने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद दिल्ली में सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि ऐसा एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने 2 चरणों में स्कूल खोलने की सिफारिश की है, जिसके मुताबिक 6ठी से ऊपर की पढ़ाई तत्काल शुरू की जा सकती है, जबकि इसके नीचे यानी 5वीं तक की कक्षाएं 27 दिसंबर के बाद शुरू करने के लिए कहा गया। और ऐसा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुबह से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने 13 दिसंबर को वायु गुणवत्ता आयोग को स्कूल खोलने से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। आज की ताजा खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। श्रीकांत ने